हेलो दोस्तों, सोनी मित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ तलाक संबंधित कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आप सभी साथियों से आग्रह है कि कहानी में अंत तक बने रहें। जैसा कि साथियों, तलाक की कहानी एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं कि तलाक की कहानी जो है साथियों, एक ऐसे रिश्ते की है कि जो समय के साथ टूट गया। यानी यह कहानी एक दंपति की है जिनका नाम होता है रिया और समीर। साथियों, दोनों जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ साथ उनके रिश्ते में दरार आ गई। साथियों, उम्मीद करता हूं कहानी में अंत तक बने रहेंगे तो कहानी के बारे में आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, शादी के कुछ सालों बाद रिया और समीर के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। पहले तो ये झगड़े हल्के थे, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ने लगे। साथियों, समीर का काम और रिया की जिम्मेदारियां जो है वो घर के कामों और साथ ही साथ बच्चों के बीच बढ़ चुकी होती है। साथियों, इसने जो है दोनों के बीच दूरियां पैदा कर दी। उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको जरूर पसंद आ रही होगी और आप अंत तक बने रहें। बहुत अच्छा लगेगा साथियों आप सभी को कहानी सुनकर। जैसा कि साथियों, आते हैं पॉइंट पे। हम रिया चाहती थी कि समीर जो है वो थोड़ा समय घर और बच्चों के लिए भी निकाले, जबकि समीर जो है खुद को अपने काम में पूरी तरह से डुबो चुका होता है। फिर साथियों, दोनों के बीच जो है संवाद की कमी होती है और समझ की लाचारी होती है, और यही समझ की लाचारी ने उनके रिश्ते को नष्ट करना शुरू कर दिया था। आखिरकार में साथियों, एक दिन जो है रिया ने फैसला कर ही लिया कि अब जो है वह इस रिश्ते में अब वह इस रिश्ते में और नहीं रह सकती। वह तलाक के लिए अदालत में गई और जो है साथियों समीर से इस बारे में बात की। समीर को पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में उसने रिया की बातों को समझा। फिर क्या था साथियों, दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर ही डाला। जैसा कि साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी सुनकर आपको आगे क्या होने वाला है इसके बारे में भी जरूर कुछ समझ में आ रहा होगा। तो साथियों, इससे हमें बड़ी सीख मिलने वाली है। कृपया आप सभी लास्ट तक बने रहें। जैसा कि साथियों, तलाक के बाद रिया और समीर दोनों जो है अपनी अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने लगे थे। रिया ने अपने बच्चों के साथ, तो वही अपने जीवन को फिर से संजोने की कोशिश कर रही थी। और साथियों, समीर ने अपने करियर पर ध्यान दिया। फिर जो है साथियों, यह कहानी जो है तलाक के दर्द और उसके बाद के नए अध्याय की है। यानी साथियों, कभी कभी रिश्ते टूटते हैं, लेकिन जो है इसका मतलब यह नहीं होता कि जीवन जो है यही खत्म हो जा रहा है। यानी यह कहानी यह भी दिखाती है साथियों कि कभी कभी दो लोग जो है जब एक साथ नहीं रह पाते हैं, तो क्या दोनों को ही अलग होकर अपनी अपनी राह पर चलने का अवसर मिलता है। तो साथियों, ये अवसर मिलता है और इससे कहानी से बहुत कुछ सीखने को प्रेरणा मिलती है कि ऐसी ही कहानियाँ सुन करके जीवन में अपने हम कैसे मार्ग पर चलें कि अच्छे से जीवन बीत सके।
तो हम मुझे उम्मीद है कि कहानी में अंत तक बने रहे होंगे, कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ हर सदैव लेकर उपस्थित रह सकूँ। थैंक यू दोस्तों, सो मच। आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।